हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केके स्टडी प्लस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पॉलीगॉन के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझा था, जिसमें पॉलीगॉन्स के टाइप्स, साइड्स, एंगल्स और वर्टिसेस के बारे में समझा था। और आज की इस पार्ट 2 में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसमें क्या निकालना है? मेजर निकालना है, प्रत्येक का एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पेंटागन। पेंटागन में साइड कितना होता है? 5 होता है। एन का वैल्यू कितना होगा? 5। तो हम लोगों को इस सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। थ्री 360 डिग्री अपॉन में क्या होता है? एन होता है। यहाँ पे एन क्या था? एन नंबर ऑफ साइड्स था। तो यहाँ पर जो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है? पेंटागन है। यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5 है। तो कैसे निकलेगा? बहुत ही इजी सवाल है। 360 को हम लोग क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 डिग्री। ठीक है। दूसरा हमारा सवाल है, ये कैसा फिगर है? हेक्सागन है। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो एन का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया फॉर्मूला। 360 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 6 है। कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? हेप्टागन। एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 7 है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 360 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। 360 को एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है? एन का वैल्यू यहाँ पर 7 है। 7 से डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे इसको। कितना आएगा? कि 1.4 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डेकागन। डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है? एन का वैल्यू 10 हो जाएगा। इसको भी उसी तरीके से निकाल देंगे। 360 डिग्री अपॉन में एन का वैल्यू कितना है? 10 है। कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है? पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स। अगर कोई पॉलीगॉन है, उसका साइड कितने हैं? 15 है। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। इसको कैसे निकालेंगे? बस सेम तरीका। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पहले लिख देंगे, उसके बाद उसमें इंप्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है? 360 डिग्री अपॉन में 50। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 24 डिग्री हो जाएगा। उतार लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ ओज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री? क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन हो और उसका जो एक्सटीरियर एंगल जो हो 50 डिग्री हो? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल कितना होने की बात कर रहा है? 50 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? 50 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल है?
एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? 360 डिग्री अपॉन में एन। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल पता है, हम लोग को पता है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हमको पता है कितना है, 50 डिग्री दिया हुआ है, 360 हो गया, डिग्री अपॉन में 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आया, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना आया? 7.2 आया। क्या कभी ये पॉसिबल है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड जो हो, जो कि मतलब कि डेसिमल के फॉर्म में हो, क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। तो क्या कभी पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी मतलब कि एक रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसका एक्सटीरियर एंगल मतलब 50 डिग्री हो? कभी पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आया? 7.2 आया। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 10 साइड्स। यहाँ पर क्या निकालने की बात कही गई है? क्या मेजर निकालना है? किसका? इंटीरियर एंगल का। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। इसमें एन का वैल्यू दे दिया है और क्या पूछा है? इंटीरियर एंगल क्या होगा। एन का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 10 है। तो कैसे निकलेगा? अगर नंबर ऑफ साइड्स पता हो तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं इंटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि क्या एक्सटीरियर एंगल आपको पता है? क्या नहीं पता है ना, लेकिन फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, 360 डिग्री अपॉन में एन होता है। तो 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन में एन, ऐसे लिख सकते हैं। एन मतलब पता है आपको कि नंबर ऑफ साइड्स होता है। 180 डिग्री माइनस 360, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं इसमें इसको कट कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। 180 डिग्री माइनस 36 कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, तो हमारा इंटीरियर एंगल कितना हो गया? 144 डिग्री हो गया। चलिए आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर n का वैल्यू यहाँ पर 15 साइड हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, यहां पर n का जो वैल्यू जो है ना वो कितना है? यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो फिर वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीरियर एंगल के लिए। क्या होता है फॉर्मूला? 180 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। वन 180 डिग्री एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन में एन।
180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपन में एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है 15 है, 15 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसको कट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 24 डिग्री आ जाएगा आंसर। हमारा आंसर कितना हो गया है इसका 24 डिग्री। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो इसका हो गया। 180 डिग्री को हमने क्या करेंगे -24 से घटा देंगे, फिर कितना आ जाएगा, हटा दीजिए इसको 156 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 156 डिग्री, मतलब इंटीरियर एंगल कितना हो गया 156 डिग्री। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ whose इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, क्या किसी एक रेगुलर पॉलीगॉन का जो प्रत्येक जो इंटीरियर एंगल होगा वो 100 डिग्री होगा। तो चलिए इसको पहले समझते हैं कैसे बनेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम जो होता है ना वो कितने के बराबर होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे एक्सटीरियर एंगल को निकाल लेंगे। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल पता है ना कितना दिया हुआ है 100, 100 पुट कर देते हैं इस पर इक्वल टू 180। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहां पे इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है सवाल में 100 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री कर लेंगे, कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल गया। इससे क्या फायदा होगा, इससे एन का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। जब नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। चलिए हमारा जो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू जो आया ना कितना आया 80 डिग्री आया है। तो चलिए इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल निकलने का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन में एन होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना निकला हमारा 80 निकला था, है ना। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको कट कीजिए। क्या इसका वैल्यू इंटीजर में है क्या, क्या डेसिमल में है क्या। अगर ये डेसिमल में वैल्यू आएगा तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल हो पाएगा, क्या नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो कट कीजिए इसको, कितना जाएगा वैल्यू इसका 8 4 जा 32। इसका वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पर एन का वैल्यू 4.5 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जो एन का जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, इसीलिए यहां पर जो होगा इंटीरियर एंगल 100 डिग्री पॉसिबल नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहां पहला सवाल क्या लिखा हुआ, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन।
इसमें क्या निकालना है, सम निकालना है, सारे इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। ठीक है, निकालिए। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, पेंटागन। जब n का वैल्यू 5 होगा तब इसका इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। हमने पिछले वीडियो में इसका कुछ फॉर्मूले बताए थे, चलिए लगा के बताइए कैसे सॉल्व होगा इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो रेगुलर पॉलीगॉन है इसका सारे इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो हमने पिछले वीडियो में हम इसका फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। हमने बताया था कि n-2 इंटू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये बताया था। हाँ, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर n का जो वैल्यू जो है वो 5 है। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 - 2 हटाने पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 180 कितना आ जाएगा 540। तो यहाँ पर जो पहला जो सवाल हमारा है पेंटागन का, उसके सारे इंटीरियर एंगल का जो सम जो आएगा वो कितना आएगा 540 डिग्री आएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है हेक्सागन। n का वैल्यू इसमें कितना हो गया, n का वैल्यू इसमें 6 हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 1/80 डिग्री। n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 6 है, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4 आएगा, 4 इंटू 180 कितना हो जाएगा 720। ये हो गया सेकेंड का। नेक्स्ट है हमारा नोनागन। नोनागन में n का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला n-2 इंटू 1/1 इंटू 180। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 9 दिया हुआ है, तो 9 - 2 इंटू 180। ठीक है, 9 में से 2 गया कितना आएगा 7 आ जाएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, क्या आ जाएगा आंसर 1260, 1260 आंसर आ जाएगा। तो अगर होगा नोनागन में मतलब n का वैल्यू क्या हुआ, नंबर साइड कितना 9 हो गया, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। तो n का वैल्यू पुट कर दिए, 2 लिख दिए, n-2 गया 7 मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स। मतलब यहाँ पर सीधे सिंपली बोल दिया गया n का वैल्यू 12 होगा तो बताइए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो कैसे निकलेगा, निकाल लीजिए ये वाला। कुछ मत कीजिए यहाँ पर। तो 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ, n का वैल्यू कितना यहाँ पर है, n का वैल्यू यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 पुट कर लेंगे, 12 - 2 इंटू 180।
12 में से 2 का कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 10 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 1800, 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3 अपॉन में 2 होता है। ठीक है, पहले सवाल की ओर देखेंगे। पहले सवाल में क्या दिया हुआ है, कौन सा पॉलीगॉन है, हेप्टागोन है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो पुट कीजिए, बनाइए, क्या होगा डायगोनल 7, n यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी n 7 होगा, 7-3 अपॉन में 2। तो पहले क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, 7-3 4 अपॉन में 2, 2 से 4 काट कर देंगे, 2 बार में 7-2 जा 14, कितना आंसर आ जाएगा 14। तो पहला सवाल में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना निकल जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पर, ऑक्टागोन, n का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 8 है। तो निकाल दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल निकालने का n-3 अपॉन में 2। n का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ऑक्टागोन है तो 8 हो गया, 8-3 अपॉन में 2। ठीक है, ठीक है, 8 हो गया, 8 में से 3 गया 5, 5/2, ये 2 से कट गया, 4 टाइम्स आंसर आ गया 20। ठीक है, थर्ड सवाल में क्या है कि अगर पॉलीगॉन का साइड कितना होता है, 12 हो जाए, तब बताइए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा। तो 2 n का वैल्यू, n के जगह पर क्या पुट कर देंगे, अब n के जगह पुट कर देंगे हम लोग 12 पुट कर देंगे। ठीक है, अब n के जगह पर हम लोग 12 पुट कर देने वाले हैं, तो ये सवाल हो जाएगा सॉल्व। तो देख लीजिए, 12-3 अपॉन में 2, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेंगे, 12-3 9 अपॉन में 2, 2 से इसको कट कर देंगे 6, आंसर कितना आएगा 6 इंटू 9 54 आ गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 7 की ओर चलेंगे हम लोग। सेवन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन with each exterior angle measures 14 डिग्री 36 डिग्री। मतलब पहला 7 में क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, उसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। पहला वाला सवाल देखते हैं, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 40। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है ईच एक्सटीरियर एंगल का, फॉर्मूला क्या होता है 360/n होता है। ठीक है, तो यहां पर निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो n का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल है 360/n, n निकालने के लिए क्या हो जाएगा, n यहां पर आ जाएगा ऊपर, ये नीचे चल जाएगा, तो 360 क्या हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है, ये कर देंगे। अब सारे सवाल में क्या करने वाले हैं हम लोग, थ्री जो नंबर ऑफ साइड सबको निकालना है, तो आपको पता ही है। तो पहला वाला सवाल में क्या है कि एक्सटर्नल एंगल कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, तो हम लोग क्या करने वाले हैं 360 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइड बाई 40, ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, 4 9 जा 36। तो यहां पर जो n का जो वैल्यू आया नंबर ऑफ साइड है कितना आ गया 9 आ गया। ठीक उसी प्रकार ये फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे 360 अपॉन में 36 कर देंगे। देखिए ये वाला ही सवाल सॉल्व कर देते हैं आपको। दूसरा में मतलब कि जो आपका एक्सटर्नल एंगल का जो वैल्यू दिया हुआ कितना है 36, तो यहां पर लिख लीजिए 360 अपॉन में 36, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या है 72 है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, 360 अपॉन 72, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये करेंगे एक्सटर्नल एंगल कितना दिया हुआ है 30, अब 30 रख दीजिए यहां पर, 360 अपॉन में 30 कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 12 जा 36 कट हो गया। यहां पर जो n का वैल्यू आया वो कितना गया 12 आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा 15 डिग्री, अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं करना है, 360 को हम लोग किससे डिवाइड करने वाले हैं 15 से डिवाइड कर देंगे, करिए कितना आएगा आंसर जल्दी बताइए। कितना आएगा, सो कट कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 24, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा है 8, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें निकालना है x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलीगॉन का सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम जो होता है कितने के बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने डिग्री के बराबर 360 डिग्री के बराबर, ए बी सी और डी, ठीक है। ए कितना है 115 डिग्री, बी कितना है एक्स, सी कितना है 90 डिग्री और डी कितना है 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर है उसको एक साथ ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 255 प्लस में एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, इसको इससे घटा देंगे 360 माइनस 255 कितना जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम सवाल है। इसमें क्या निकालना है एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स क्या है इंटीरियर एंगल है, हमने इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया था कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटीरियर एंगल को। यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है 5 है, क्योंकि फिगर कैसा है पेंटागन है। तो चलिए
फॉर्मूला क्या होता है इंटीरियर एंगल का? 180 से हम लोग इसको घटा देते हैं एक्सटीरियर एंगल को। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन में एन लिख देंगे हम लोग, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? x डिग्री दिया हुआ है, x है। फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस 360 डिग्री अपॉन में एन। एन का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। 180 डिग्री माइनस, इसको कट कर लेंगे पहले, 72 हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 72 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। यही होगा हमारा आंसर। एक्स का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर? 108 हो जाएगा। ठीक है।